नमस्कार। आज हम भक्ति काल के विषय में चर्चा करेंगे। 14वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही वीरगाथा काल का स्वर हल्का होने लगा। भारत में मुस्लिम सत्ता की पूर्ण प्रतिष्ठा हो गई और निर्बल हिंदू राजाओं को पराजय के अपमान ने निस्तेज कर दिया। न तो उनका राज्य रह गया और न ही उनके राजकवि ही बाकी रहे। बिहार, बंगाल, रणथंबोर, अनहिलवाड़ा, अजमेर, कन्नौज और कालिंजर आदि मुख्य उत्तर भारतीय क्षेत्रों में मुसलमानी शासन की स्थापना हो गई। मुसलमानों ने राज्य विस्तार के साथ ही धर्म प्रचार को भी अपना उद्देश्य बनाया था, जिसकी पूर्ति का प्रधान साधन हिंदू आदर्शों पर आघात करना था। इन आघातों से हिंदू तिलमिला उठते थे, पर कुछ कर तो नहीं पाते थे। इसी स्थिति को लक्ष्य करके आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, क्योंकि ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अतः हिंदू जाति शत्रुओं के अन्याय का उत्तर तलवार से नहीं, आध्यात्मिक दर्शन की गरिमा से देने को उद्यत हुई। धार्मिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला और कवियों ने परमेश्वर की आराधना में काव्य सर्जन प्रारंभ कर दिया। वीरगाथा काव्य राजसत्ता के आश्रय में लिखा गया था, किंतु भक्ति काव्य धर्म सत्ता प्रधान केंद्रों और तीर्थों में आगे बढ़ा, पल्लवित हुआ। यदि भक्ति काल के विभिन्न प्रेरक तत्वों की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे पहले राजनीतिक दृष्टि से अध्ययन करना आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टि से 1375 से 1700 विक्रम संवत का काल आतंक, अशांति और अत्याचार के लिए प्रसिद्ध है। मुसलमानी शासन में धर्मांधता और सांप्रदायिक विद्वेष की ज्वाला भड़क उठी थी। यद्यपि दिल्लीश्वर कूटनीतिज्ञ अकबर ने अनेक शीतल उपचार प्रस्तुत किए, तथापि वह सब राजनीतिक वंचना निकली। राणा प्रताप ने इस छल का समुचित उत्तर दिया। राणा लाखा, चूड़ा एवं कुंभा के वीरत्वपूर्ण प्रतिरोध भी स्मरणीय हैं। यह सब होते हुए भी अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में बहुत शांति रही। हिंदुओं के प्रति कुछ मुसलमानों ने सहिष्णुता और सद्भाव का भी प्रदर्शन किया और कुछ मुस्लिम शासकों के मंत्री और सेनानायक हिंदू भी थे। कुछ मुस्लिम शासकों ने संस्कृत तथा देशी भाषाओं के साहित्य, संगीत और कला की संवर्धना में भी सहायता की। विजयनगर और मेवाड़ के राजाओं ने भी साहित्य, संगीत और कला को प्रोत्साहन दिया था। हिंदी कविता को प्राश्रय अकबर के प्रशासन में भी मिला और औरंगजेब के प्रशासन में भी मिला। इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से हम देखें तो पाते हैं कि भक्ति काल के बीज राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से किस तरह उत्पन्न हुए। यदि आगे बढ़े तो धार्मिक परिस्थितियों का भी चर्चा करना आवश्यक है। भक्ति काल धार्मिक संश्लेष का काल है, धार्मिक विकृति एवं संक्रमण का युग है। हिंदू वैष्णव धर्म की परंपरागत परिस्थितियों के समानांतर ही वज्रयान संप्रदाय के रूप में बौद्ध धर्म की विकृतियां चल रही थी और उन्हीं के योग में विदेशी सूफी धर्म की शाखा भी जनरुचि को संक्रांत करती हुई आगे बढ़ रही थी। वज्रयान संप्रदाय में तांत्रिक थे, सिद्ध थे, वाम मार्गी थे, पंचमकार जिनमें मद्य, मांस, मीन, मुद्रा और मैथुन इनकी साधना के उपकरण थे। बौद्ध धर्म के विकृत स्वरूप वज्रयान संप्रदाय में अलौकिक शक्तियों से संपन्न
84 सिद्ध हुए हैं। बिहार से असम तक का क्षेत्र इनकी योग माया से आक्रांत था। प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुखवाद की प्राप्ति को ही वज्रयान में सिद्धि संज्ञा दी गई थी। निर्वाण का सुख सहवास के सुख से उपमित किया गया। वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और सगुणोपासना का निषेध कर अलख निरंजन की प्रतिष्ठा की गई। निम्न वर्ण की स्त्रियों का सेवन सिद्धि का सोपान बन गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगणबद्ध स्वरूप की कल्पना में अश्लील और गेह प्रवृत्तियों का प्रसार होने लगा। गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति भी इसी वज्रयान से हुई। गोरखनाथ के सिद्धांतों का प्रचार राजस्थान और पंजाब में विशेष रूप से हुआ। सिद्धों और नाथों की वाणी ने अशिक्षित जनता पर गहरा प्रभाव डाला। गोरख ने जोग को जगाया और भोग ने भक्ति को विकृत कर दिया। इधर सूफी फकीरों और पीरों ने इस्लाम का प्रचार प्रारंभ कर दिया। सामान्य जनता इन पीरों, फकीरों और सिद्धों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों से चमत्कृत हो रही थी। नाथ पंथ के योगियों ने अपने मत के प्रचार के लिए सधुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसे खड़ी बोली और राजस्थानी का सम्मिश्रण कहा जा सकता है। धर्म की भावात्मक अनुभूति तथा भक्ति का प्रवाह दक्षिण से आया। रामानुजाचार्य संवत 1073 ने सगुण भक्ति का निरूपण किया। उनके शिष्य स्वामी रामानंद ने राम भक्ति को सर्वसुलभ बनाने का उपक्रम किया। गोस्वामी तुलसीदास ने सगुण भक्ति की प्रेरणा इन्हीं से ग्रहण की। गुजरात में देखें तो गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया था। वल्लभाचार्य जी ने भागवत के दशम स्कंद से वर्णित प्रेम मूर्ति श्री कृष्ण की उपासना का प्रचार किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्तों की परंपराएं चल पड़ी। महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में प्रसिद्ध भक्त नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग प्रशस्त किया। इन्हीं के अनुकरण पर कबीरदास ने अपने निर्गुण पंथ की प्रतिष्ठा की थी। सूफियों ने भारतीय अद्वैतवाद को अपनी धर्म परंपरा के अनुकूल बनाकर निराकार परमेश्वर की उपासना में प्रेम दर्शन प्रचारित किया। ये निर्गुण भक्ति की धाराएं थी। राम भक्ति शाखा ईश्वर के उस स्वरूप को लेकर आगे बढ़ी जिसकी रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है। कृष्ण भक्ति शाखा ने भगवान का आह्लादकारी प्रेम स्वरूप ही ग्रहण किया। ये सगुण भक्ति की धाराएं थीं। इस प्रकार सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों में भक्ति लगातार चलती रही। धन्यवाद। इसी प्रकार सामाजिक परिस्थितियों की बात की जाए तो इस समय समाज में हिंदू और मुसलमान दो संस्कृतियां एक बिंदु पर मिलती हुई और कहीं कहीं पर अनेक बिंदुओं पर टकराती हुई समानांतर चल रही थीं। इस्लाम ने जिस प्रकार हिंदू धर्म को आक्रांत किया था उसी प्रकार हिंदू समाज को भी। सामाजिक व्यवस्था एक प्रकार से आमूलचूल रूप से कंपित हो उठी थी। जाति व्यवस्था का ढांचा टूटने लगा था। एक ओर हिंदू मुसलमानों में पारस्परिक घृणा भाव फैल रहा था, दूसरी ओर उनमें सामाजिक स्तर पर आदान प्रदान भी होने लगा था। कहीं कहीं इन दोनों जातियों में विवाह संबंध के उदाहरण मिलते हैं। यह आदान प्रदान धर्म, काव्य और कला के स्तर पर भी हुआ। मुगलों ने जमींदारी प्रथा को पुनः प्रारंभ किया और उनकी छाया में पलने वाले जागीरदारों और मनसबदारों का जीवन भोग विलास से पूर्ण था। हिंदुओं का जीवन अतिशय विपन्न था और वे अभाव से ग्रस्त थे। हिंदू अपनी जाति व्यवस्था और संस्कृति की रक्षा के लिए सचेष्ट होने लगे
और इसी फलस्वरूप समाज में अनुदारता और संकीर्णता का समावेश हुआ। हिंदू समाज में भी उच्च वर्ण और निम्न वर्ण के लोगों में भारी विद्वेष था। शूद्र द्विजों के दंभ से त्रस्त थे और शूद्रों में सम्भ्रात वर्ग के प्रति विद्रोह का भाव फैल रहा था। हिंदुओं में धर्म परिवर्तन का कारण राजनैतिक भी था और सामाजिक भी। इस धर्म परिवर्तन के मूल में कहीं कहीं पर अत्याचार था और कहीं पर अपमानजन्य विरक्ति का था। संक्षेप में सामाजिक स्थिति में समन्वय और संघर्ष दोनों ही प्रवृत्तियां मुख्य रूप से मानी जा सकती हैं। यदि साहित्यिक परिस्थितियों की बात की जाए, इस समय संस्कृत साहित्य में गद्य और पद्य दोनों की सृष्टि हो रही थी। मौलिक काव्य रचना की वृत्ति कम से कम पाई जाती थी। प्राचीन ग्रंथों की टीकाएं और व्याख्याएं ही गद्य रूप में लिखी जा रही थीं। हिंदी साहित्य में काव्य रचना की वृत्ति ही प्रधान थी। गद्य साहित्य का तो बहुत अभाव मिलता है। कविता का उद्देश्य विशुद्ध कवित्व की स्थापना नहीं था, बल्कि कविजन दार्शनिक, उपदेशक अथवा किसी विशिष्ट मत के प्रतिपादक होते थे। कविता उनके सिद्धांतों की संदेशवाहिका थी। जीवन की सार्थकता भक्त होने में थी, कवि होने में नहीं। साहित्य प्राचीन और नवजात दर्शनों की छाया मात्र था। फारसी भाषा राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी और साहित्य की मुख्य भाषा भी वही थी। संस्कृत का प्रचार श्रेष्ठ वर्ण के लोगों में था। कुछ उदार मुसलमानों ने हिंदी को भी प्रोत्साहन दिया, किंतु वह न तो फारसी के सामने टिकती थी और न ही संस्कृत के। डिंगल और पिंगल भाषाओं में टीकाओं और वार्ताओं के रूप में गद्य का भी प्रयोग हुआ, किंतु यह सब प्रारंभिक उदाहरण मात्र हैं। भक्ति काव्य में मानव जीवन के साथ साथ चलने की शक्ति रही। कबीर, सूर, तुलसी और आर्य जाति से घनिष्ठ रूप से यह काव्य संबद्ध है। भक्ति साहित्य हिंदी भाषा के उत्कट प्राणबल का परिपाक है। यह इतना गहरे जुड़ा हुआ है कि भक्ति साहित्य अपने आप में भारतीय समाज ही बन जाता है। धन्यवाद।